जब सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में 300 पन्नों की पुस्तक में एक पन्ने में जब यह देखा गया कि सनराइज ऑफ अयोध्या नामक की एक पुस्तक सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई, 300 पन्नों में एक पन्ने में एक विवादित बयान जो है सामने आया कि जो कट्टर हिंदुत्व है वो आईएसआई और अन्य कई संगठनों से मिलती जुलती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस वक्त रामकुंड चौराहे पे महमूदाबाद में यहाँ पर लोगों में रोज साफ देखा जा सकता है। हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अपना जो सांकेतिक विरोध दिखाने की एक पुतला को फूंकने की जो कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय बाद सलमान खुर्शीद नाम का जो पुतला बना हुआ है वो फूंका जाएगा। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरी बात। जी हाँ, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, सनराइज ऑफ अयोध्या में 300 पन्नों की किताब में एक पन्ने में आईएसआई और अन्य संगठनों से कट्टर हिंदुत्व की तुलना की गई थी। तो आइए हम जानते हैं क्या है उनकी बात और क्या है बुरी बात। हिंदू शेरों फिर से जागो। हमारे बीच अतुल चित्रान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, जो सनराइज ऑफ अयोध्या जिसमें 300 पेज में से एक पेज जिसमें विवादित बयान सामने आया है, जिस दिन इसकी मतलब फाइनल अनाउंसमेंट हो रही थी उस दिन भी कुछ विवादित बयान सुनने में आए थे पी चिदम्बरम और वरिष्ठ कांग्रेस राशिद अल्वी के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है यह पूरा संकेत? लोगों को क्या समाज को क्या संदेश देना? राशिद अल्वी जैसे लोगों को तो जूते से मारना चाहिए। उनको कुछ पता ही नहीं देश के बारे में, देश में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उनको सिर्फ विवादित भाषण देना है, विवादित बातें करनी है। अच्छा, क्या था वो क्या विवादित बयान था जिसका विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है? विवादित बयान वो तो आईएसआईएस से हमारी तुलना कर रहे हैं। बताइए, हिंदू संगठनों के आरएसएस जैसे संगठन, महान संगठन की वो इनसे तुलना कर रहे हैं। बोको हरम और आईएसआई से यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उनकी तुलना की जा रही है। कट्टर हिंदुत्व को बोको हरम और आईएसआईएस से जोड़ा जा रहा है। 300 पन्नों की किताब में एक जो पन्ना था उसमें से ये बातें सामने निकल के आई जिसको लिखा सलमान खुर्शीद ने था। तो अभी आप क्या संदेश समाज को? पैराग्राफ है केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि भारत में जो रहने वाला कोई भी नागरिक उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि अब वो समय बदल गया है, अब नई धारा है, नई विचारधारा है, नई बयार है और उसमें पुराने हथकंडे अब नहीं चलेंगे, पहली बात है। दूसरी चीज कि अभिव्यक्ति आज़ादी के नाम पर आप कहते हैं, किताब लिखते हैं, 300 पन्ने की किताब है, आपने बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, सलमान खुर्शीद जी बहुत सम्मानित हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये बोल दिया कि जो इस्लामिक जिहादी संगठन है जैसे आईएसआईएस है, वैसा ही कुछ भारत में भी हिंदू संगठनों के द्वारा होता है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम हिंदू युवा वाहिनी हिंदुत्व के संगठन है, हम इसलिए भी इसका विरोध करते हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी सनातन धर्म की परंपराओं संस्कृति को जब नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि वो अपने ही धर्म को जब इस तरह का जिहादी संगठन बताते हैं, वो एक लिखते हैं अपनी किताब में कि आईएसआईएस की तरह इस्लामिक जिहादी संगठन, यानी वो स्वीकार करते हैं कि वो एक इस्लामिक जिहादी संगठन चलाते हैं, यानी उनके धर्म में। और हमारा धर्म, जो हमारी संस्कृति है, वो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की रही है, शांति प्रिय रही है। हम सब यज्ञ और हवन करने वाले हैं, हम सब केवल नारियल फोड़ना जानते हैं, हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं। और ऐसी संस्कृति के प्रचारक, ऐसी धर्म संस्कृति को मानने वाला हमारा भारत देश और वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति जो अपने आप को नेता कहलाता है और फिर इस तरह के बात बोलता ही नहीं है बल्कि लिखित रूप में करता है, तो ये कितना ही निंदनीय है, कितना ही शर्मनाक है। हर उस व्यक्ति को जो अपने को हिंदू कहता है, हर वह व्यक्ति जो अपने को सनातनी कहता है, उसे बाहर आना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को जैसे ही दिखे उनके मुंह पे 2 तमाचे मारने चाहिए और उनको ये याद दिलाना चाहिए कि हमारी संस्कृति हमें विनम्र होना तो सिखाती है, हमारी संस्कृति हमें विनम्र होना तो सिखाती है, लेकिन हमारी संस्कृति महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी करना जानती है। इसलिए ये समय है, ये हिंदू युवा वाहिनी की जो महमूदाबाद की इकाई है, हम सब एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन इस बात का केवल कर रहे हैं कि हम अपनी विचारधारा को लेकर कतई और कतई अब समझौता नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी पुराने समय में होता रहा हो, ये वर्तमान समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी का समय चल रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है और इस समय में ये पूरी विचारधारा जो बदली है, इसको ये कुछ तरह के लोग
उसको दूसरी तरफ पलटना चाहते हैं। हम अपने पूरे धर्म को, अपने पूरे समाज को और अपने पूरे देश को ये जागृत करना चाहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म पे कुठाराघात करेगा, आप सामने आइए, सभी निकल के सामने। और आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं सामने आए हैं और सलमान खुर्शीद को 2 जूते मारते हुए उनका जो पुतला है उसको दहन करेंगे, क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, हम केवल पुतला ही दहन कर सकते हैं। और उनके अगर संगठन जैसे होते तो पता नहीं क्या क्या दहन कर देते। 2 जूते मारेंगे और फिर पुतले को जलाएंगे, ऐसा विरोध यहाँ के महमूदाबाद के नगर हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच देखने को मिला। यह रोष अभी कुछ समय बाद यहाँ पे पुतला जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पुतला जलाया जाएगा और विरोध जताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि जब सभी को है तो अभिव्यक्ति आर्टिकल 19(2) भी सबको रोकने की भी जो एक कानून बना हुआ है, सारी भ्रामक बातों को रोकने का कानून बना हुआ है, उस पे सही तरीके से लगाम कैसे लगा जाएगा। नमस्कार।